हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टूडेंट्स, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक जितनी एक्सरसाइजेज आपने लगाई हैं उन सभी एक्सरसाइज का एक मिसलेनियस है, जहां पर आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक किया जाना है। उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस में काफी कुछ सीखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक्सरसाइज 5D बड़े इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियोस को देखिए, मतलब एक्सरसाइज 5A, 5B और 5C के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 5D के क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा इफ 5x 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि अगर ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है तो आप बताइए x की वो क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स, 3 की डिविजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट्स का जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। हम एक बार आपको स्टूडेंट्स रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहां पर लिख दें, ठीक है भाई, 246। अब आपको यह पता करना है कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत है नहीं। आप सिंपली इतना देख सकते हैं क्या इसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों, अगर आप 2 में 4 ऐड करें, 4 में 6 ऐड करें तो 2 4 6 6 और 6 होता है बच्चों 12। तो ये जो आपको नंबर मिला है 12, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है 3 की डिविजिबिलिटी हो या फिर बच्चों 9 की डिविजिबिलिटी हो, दोनों के लिए जरूरी है कि गिवन नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो भी 3 या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों इफ 5x 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों यहां पर सॉल्यूशन लिख देते हैं जरा शॉर्ट में। देखिए यहां दिया हुआ है 5x 6, ठीक है भाई, इसके डिजिट्स का सम करिए। आप सीधे सीधे लिखिए सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है बच्चों। डिजिट्स का जब सम आप करेंगे तो हो जाएगा 5 + x + 6, ये हो जाएगा 5 6 11, 11 + x आ जाएगा ना बच्चों। क्या हो गया? 11 + x आ गया। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो हर हाल में उसके डिजिट्स का जो सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए जिससे कि 11 में उसको ऐड करने पर वो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है भाई। आप जरा सोच के देखिए, अगर x = 0 यहां पर ले लें, ठीक, आप लिख सकते हैं x = 0। फर्स्ट केस में x = 0 अगर है तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स। इस बात को जरा फोकस करिएगा। सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 11 + x था भाई, तो 11 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आएगा 11, ठीक है। लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 3, लिख सकते हैं बच्चों इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि आपने देखा कि जब आपने x की जगह 0 लिया तो इसका जो सम है वो 11 आ गया, और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब 3 की टेबल में नहीं आता। अब आप सिंपली x = 1 ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि सर अगर ऐसे नहीं आता रहा तो क्या हम 9 तक लेंगे? तो बिल्कुल बेटा 9 तक लेंगे, लेकिन सब लिखेंगे नहीं। हम आपको सिर्फ इसलिए इतना लिख लिख के समझाते हैं जिससे आप लोग क्लियरली किसी कॉन्सेप्ट को अचीव कर सको, ऐसा प्रयास रहता है हमारा, ठीक है भाई। तो इसीलिए हम लोग इतना एक्सप्लेन करते हैं। x = 1 अगर ले लें बच्चों तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स 11, 11 में 1 ऐड कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 12। अब आप सभी लोग जानते हैं 12 3 की टेबल में आता है, लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है बच्चों। लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है। और जब बच्चों ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया, कब हुआ? जब आपने x = 1 रखा। अब इसके बाद और भी नंबर आप जब रखते हुए चलेंगे इसके आगे
तब भी वो 3 से डिविजिबल होता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे कहा है लीस्ट नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए, तो वो बच्चों x की जगह पे 1 होगा। लिख सकते हैं सो x इक्वल्स 1। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1। जब आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तब आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्टली उसके बारे में सोचना है। यहीं से सोचिएगा आप कि 6 5 11 होता है और 3 के टेबल में 11 नहीं 12 आता है, मतलब 1 की कमी है ना, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि x की वैल्यू 1 ही होगी। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों को? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर 1 या 2% डाउट है तो दोबारा से आप एक्सरसाइज 5B को अच्छे से लगाइए, वहां मैंने बेहतरीन तरीके से डिविजिबिलिटी सिखाने की कोशिश करी है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ 64y8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज। क्वेश्चन ने कहा है सेम क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके कि अगर ये गिवन नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आपको ये बताना है y की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। सबसे पहले आप राइट करिए सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है बच्चों, डिजिट्स का सम जरा देखिए तो ये हो जाएगा 6 + 4 + y + 8 इक्वल्स 6 4 10 और 8 18। तो ये हो जाएगा बच्चों 18 + y। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 + y। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नंबर आपको 18 दिख रहा है, 18 ये 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आता है, 3 6 जा 18 होता है। तो बच्चों जब ये नंबर ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से तो आपको y की जगह कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर जब 3 6 जा 18 होता है तो y की जगह कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है कि आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि जो आप y की जगह पर रख दें और ये जो सम आया था ये भी डिस्टर्ब ना हो। 18 सम है तो 18 बना रहे। तो स्टूडेंट्स ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 ही होता है कि किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कर दें तो उसका सम भी चेंज नहीं होगा और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी। सो वी कैन टेक y इक्वल 0 और यही बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। तो कहने का मतलब है कि 18 सम आया था, अगर आप y की जगह 0 ले लें तो बच्चों जो डिजिट्स का सम है वो भी 18 रहेगा और आपको y की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने y की वैल्यू 0 फाइंड कर ली। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों if 7x8 is exactly divisible by 9 then the least value of x is। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, वहां पर बच्चों आपसे 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कह रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। और आपको बता दें स्टूडेंट जैसे डिविजिबिलिटी 3 की होती है सेम वैसे ही डिविजिबिलिटी 9 की भी होती है। बस फर्क ये होता है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा और डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी बच्चों 9 से ही डिविजिबल होगा। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से देखते हैं इस गिवन नंबर के डिजिट्स का सम कितना है। तो बच्चों यहां पर हम लोग पहले नंबर नोट करते हैं 7x8 और लिखेंगे यहां पर हम लोग सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है भाई, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स 7 + x + 8 इक्वल्स 7 8 15 होता है बच्चों। तो ये आ जाएगा 15 + x। कितना हो गया भाई? ये नंबर हो गया बच्चों 15 + x। अब आप देखिए कि 9 की टेबल आपको पढ़नी है और ये देखना है कि इस नंबर के नजदीक का कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है। तो बच्चों देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो 9 की टेबल में 2 टाइम्स में 18 आता है जो कि 15 के काफी करीब है। अब आप सोचिए कि ये वैल्यू जो लिखी है 15 + x, अगर हम इसको 18 बना दें तो ये जो गिवन नंबर है आपके पास ये वाला, ये एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों 15 है अपने पास, कमी कितने की है? 15 और 18 में बच्चों कमी है सिर्फ और सिर्फ 3 की। तो अगर आप x की वैल्यू 3 ले लें तो हर हाल में इस डिजिट्स का सम जो आया है ये 18 हो जाएगा और तब ये 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सो वी कैन टेक x इक्वल्स 3।
ठीक है भाई, आप x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, तब भी ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 9 से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से समझा भी होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिएगा आज कोचिंग क्लासेस में। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से मैथमेटिक्स की स्टडी करते रहिए।